इंडिया चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का इकलौता देश बन गया है। इससे पहले 3 और कंट्री ने चंद्रमा पे अपने मिशंस भेजे हैं, जिसमें यूएसए, रसिया और चाइना है, पर साउथ पोल पर किसी ने नहीं भेजा था। और बात करें विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की, तो इसमें टोटल 6 इंस्ट्रूमेंट लगे थे जिनका काम अलग अलग था। तो एक एक करके समझते हैं कि हर एक इंस्ट्रूमेंट का क्या काम था। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रज्ञान रोवर की, जिस पर 2 इंस्ट्रूमेंट लगे थे। एक का नाम था LIBS और दूसरे का नाम था APXS। मतलब इसका फुल फॉर्म लंबा है, तो मैं शॉर्ट में बताता हूँ। तो LIBS का काम था कि चांद की मिट्टी का केमिकल कंपोजिशन एनालाइज करना, ताकि पता लगा सके कि चांद की मिट्टी में कौन कौन से मिनरल हैं। और जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट लगा था रोवर में, वो था APXS। इसका काम था पत्थरों को एनालाइज करना। ठीक है, अब रोवर का काम ख़त्म हुआ। अब बात करते हैं विक्रम लैंडर की। तो विक्रम लैंडर, जिस पर टोटल 4 इंस्ट्रूमेंट लगे हुए थे, जिसमें पहला था रंबा, जिसका काम था चांद पर मौजूद छोटे मोटे पत्थरों को लेज़र बीम के जरिए पिघलाना और उसके बाद उसमें से जो गैस रिलीज होगी उसे एनालाइज करना। ये एक काम था रंबा इंस्ट्रूमेंट का। और दूसरा जो था वो था चेस्ट। इसका काम था कि साउथ पोल पर जो टेम्परेचर है उसे मेजर कर सके, ताकि जो राइट टेम्परेचर है उसी टाइम पे उसको उतारा जाए। और तीसरा जो था इंस्ट्रूमेंट, जो ILSA था, इसका फुल फॉर्म थोड़ा बड़ा है, तो मैं ऐसे ही शॉर्ट में बताता हूँ। तो इसका काम भी यही था कि ये जांच कर सके कि मून पर भूकंप आते हैं कि नहीं। मतलब अर्थ को एक जैसे पृथ्वी पे आता है, तो इसका काम था कि चंद्रमा पर जांच कर सके कि वहाँ पे भूकंप आते हैं कि नहीं। और जो चौथा इंस्ट्रूमेंट लगा था विक्रम लैंडर पे, और इसका काम था कि लेज़र के ज़रिए धरती पर सिग्नल भेजे, ताकि साइंटिस्ट हमारे पता लगा सके कि विक्रम लैंडर किस लोकेशन पर है। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट थे जो एनालाइज कर रहे थे कि चंद्रमा पे क्या है क्या नहीं है।